नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स से लेकर इंडेक्स तक, इंडिया से लेकर ग्लोबल तक क्या बड़ी खबरें हैं, क्या बड़ी बातें हैं जो हमें और आपको ध्यान में रखनी है। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। तो टेक्निकल टर्म्स पे इस समय हर एक एनालिस्ट एक ही चीज़ बोल रहा है और वो ये है कि बाजार में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, अच्छी तेजी, अच्छा कंसोलिडेशन बाजार में सब देखने को मिल रहा है और मार्केट ब्रेथ हमेशा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से बुल्स आर बैक इन एक्शन, इस तरीके की हेडलाइंस छप रही हैं। तो लेवल जो है निफ्टी के ऊपर में 25,250, 25,300, 350 तक के इस समय एनालिस्ट को दिख रहे हैं। डेटा ज़्यादा अभी इस वीक का तो है नहीं, कल से बनना शुरू होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल डेटा को देखें तो वो यही सजेस्ट कर रहा है कि जो शॉर्टर्स थे वो ऑलमोस्ट ट्रैप हो गए हैं और ख़त्म हो चुके हैं। अभी यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करने वाले ज़्यादा हैं। हो सकता है इंडेक्स एक आध दिन रेंज में रहे या शांत रहे, लेकिन इवेंचुअली ये 25,200 की तरफ बढ़ना चाहिए। 25,200 में 200 पॉइंट है, ज़्यादा दूर नहीं है। और नीचे की बात करें तो बाजार नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। 24,950 का फ्राइडे का लो है। आई थिंक ये पहला लेवल होगा जिसे हमें सपोर्ट के रूप में देखना है, बट जो एक्चुअली लेवल है, एक्चुअली सपोर्ट लेवल है, वो 24,800-775 का मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी में मेरे हिसाब से तेजी का व्यू रखना चाहिए, पॉजिटिव मूड माहौल के साथ रहना चाहिए। 24,900 या 24,850 के करीब आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और ऊपर में दोबारा 25,000, 25,100, 150 और 200 के लक्ष्य मिलने चाहिए। बात करें ग्लोबल फ्रंट पे तो अमेरिका में भी फ्राइडे एक अच्छा सेशन रहा, तेजी के संकेत आए हैं, बढ़िया लगा मूड माहौल, तो यहाँ से पॉजिटिविटी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप भी अच्छा था, तो ब्रॉडर पिक्चर भी अमेरिका में अच्छी ही देखने को मिली है। अब आता हूँ थोड़ा सा डेटा के बारे में, FIDIs के, फिर स्टॉक्स के बारे में आऊँगा। FIDIs का डेटा देखें तो कैश मार्केट में दमदार एक्शन हुआ है FIDIs की तरफ से। लगभग 8,831 करोड़ की बाइंग FIIs ने करी है। NDIs ने करीब 5,187 करोड़ की बाइंग करी है। बात करें अगर फ्यूचर्स के डेटा की तो FIIs ने 4,186 करोड़ की सेलिंग भी करी है दोस्तों, और इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों बेचे हैं। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि भाई साहब अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हो सकता है। ऑप्शंस में FIIs ने 10,900 करोड़ का ऑलमोस्ट सेलिंग करते हुए दिखे हैं। अब ये कॉल बेची है या पुट बेची है, ये आपको समझना, मुझे समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाजार 50 पॉइंट की रेंज में था फ्राइडे को, तो वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। तो यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में रहेंगे। कुछ स्टॉक्स को खबरें हैं ऑर्डर्स मिलने की या अलग अलग तरीके की, जिनमें एक्शन आपको कल देखने को मिलेगा। पहले रिजल्ट वाले स्टॉक्स की बात करता हूँ। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर आए हैं। नंबर्स की बात करें तो कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं दिख रहे हैं और ख़राब भी नहीं दिख रहे हैं, मिले जुले से नंबर हैं। लाइक एबिटा सेम रहा है, मार्जिन्स में हल्की गिरावट है, प्रॉफिट से लॉस में दिख रही है कंपनी, और रेवेन्यू हल्का बढ़ा है। ओवरऑल नंबर थोड़े से नेगेटिव ही लग रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो नंबर्स बड़े ही दमदार से दिख रहे हैं दोस्तों ऊपर से, तो इसमें एक्शन तेजी की तरफ रहने की संभावना पूरी है। एरो ग्रीन टेक की बात करें तो इसके नंबर्स ज़्यादा मज़ेदार नहीं दिख रहे हैं और ख़राब भी आप नहीं कहोगे, हल्का हल्का सब कुछ बढ़ा है। केवल मार्जिन्स हैं जो थोड़े से घटते हुए दिखे हैं, बाकी 4 रुपये का डिविडेंड भी आया, तो नंबर्स आप ओवरऑल पॉजिटिव कह सकते हो, बाकी ज़्यादा तंगड़े भी नहीं है। डेटा पैटर्न्स की बात करें, 7.90 का डिविडेंड आया है, लेकिन नंबर्स, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो वो भी बढ़कर आया है, और रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू तो डबल हो गया है, बट मार्जिन बहुत घटे हैं। 51.27% से 37.37% पे आ गए हैं। लेकिन मुनाफा 71 करोड़ से 114 करोड़ का हो गया है, और रेवेन्यू 200 करोड़ से 396 करोड़। तो ये मिले जुले से नंबर मैं कहूँगा। आगे देखते हैं जेन टेक्नोलॉजीज, 2 रुपये का डिविडेंड आया है। नंबर्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिट हो गया है 3 गुना, एबिटा हो गया है डबल, मार्जिन्स में बढ़ोतरी, जेन टेक के सुपर नंबर। डीवीज लैब के नंबर्स भी दमदार हैं, कल ही मैंने डिस्कस कर दिए थे। प्रिसीजन वायर के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने बोरोइंग लिमिट भी बढ़ाई है, 1500 करोड़ से 2500 करोड़ की कर दी है बोरोइंग लिमिट। मार्जिन्स हल्के बढ़े हैं, कामकाजी मुनाफा बढ़िया बढ़ा है, तो नंबर्स इसके भी अच्छे हैं। जेजी केमिकल्स के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स मिले जुले हैं, स्लाइटली सब कुछ बढ़कर आया है, तो आप पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं। आगे बगेरिया इंडस्ट्रीज, 1.5 रुपये का डिविडेंड आया है, मार्जिन्स हो गए हैं डबल, कामकाजी मुनाफा हो गया है डबल,
प्रॉफिट हो गया है डबल और रेवेन्यू भी नहीं, रेवेन्यू सिमिलर ही है। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे ही कहोगे आप इसके, क्योंकि मार्जिन बढ़ गया है इसलिए सब कुछ बढ़ गया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इसके नंबर्स में दोस्तों मज़ा नहीं आया। अरविंद फैशंस, इसके नंबर अच्छे हैं। नेस्को एंटरटेनमेंट नेटवर्क का, साइंस सिल्क, SH केलकर, KRBL वेस्ट, बहुत सारे नंबर्स हैं दोस्तों कल जो रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स के दम पर। आता हूं दोस्तों आगे, कल किस किस के रिजल्ट आने हैं, एक बार कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी चेक कर लेते हैं हम। तो पावर ग्रिड के नंबर आएंगे, BEL के रिजल्ट्स आने हैं कल, DLF, PI इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट LNG, NLC इंडिया, गुजरात गैस, IRB इंफ्रा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, रेडिंगटन, फाइजर, एरिस लाइफ साइंसेज, करुण व्यस्ता बैंक, जुपिटर वैगन्स, डॉम्स इंडस्ट्रीज, एक्मे सोलार, जाइडस वेलनेस, मार्क्सन फार्मा, HEG, GMR अर्बन, CMS इन्फोसिस्टम, डोडरा डेयरी, कावेरी सीड, हिंदुस्तान फूड्स, JK पेपर, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो कल अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। आगे बात करें दोस्तों तो कल 19 तारीख है और बड़ा दिन होगा वोडाफोन आइडिया के लिए, दो तरीके से। पहला, वोडाफोन आइडिया ने वही कहा है कि हम पे नहीं है पैसा और कंपनी को हम नहीं चला पाएंगे अगर हमारी सरकार ने मदद नहीं करी तो। मदद कैसी? फंड को लेकर जो हम सरकार से कर्ज वर्ज ले रखा है इन्होंने, वो माफ़ी चाहते हैं। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर दी है कि भैया जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगी है और जो ब्याज चल रही है उसको माफ़ करो। 30,000 करोड़ की वो माफ़ी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मैटर और इसकी कल सुनवाई भी होनी है। तो लेट्स सी क्या फैसला आता है। इन सब पे पहले मॉर्निंग में रिएक्ट करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस पर फिर से रिएक्ट करेगा स्टॉक। मे बी पॉसिबल है ट्यूसडे को रिएक्ट करता हुआ दिखे। और ओपन मार्केट में अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजमेंट आता है या कुछ भी खबर आती है तो फिर ओपन मार्केट में दोबारा बड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो वोडाफोन आइडिया कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा मानना है कि अगर ये राहत भी मिलती है तब भी ये स्टॉक खराब ही है और अभी भी खराब ही है। इसको अगर कोई लेकर रख रहा है तो केवल इतना रखे कि कल को खत्म हो जाए, आपको फर्क ना पड़े, आपकी वेल्थ पे फर्क ना पड़े, आपकी पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े। आगे बात करते हैं दोस्तों और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट मेनली जो चीज़ें हैं वो यही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। बाकी ट्रेड डील को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, हो सकता है भारत और US के बीच में भी कुछ और फ्रेश डिटेल्स आते हुए दिखें ट्रेड डील को लेकर। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।